शंगरेला। हम कराची में, लाहौर में, पिंडी में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं तो वहाँ एक ही बात सुनते हैं, यार हमें शंगरेला जाना है। आज हम यहाँ पे आए हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ जो लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, उनके जज्बात और एहसासात इस एरिया के बारे में, इन मंज़र को देखने के बाद क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। शंगरेला में आप माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस ब्यूटी के हवाले से? सर ये एक ऐसा व्यू है जो शायद अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। शायद हमें एक वो कॉटेज के अलावा समझते हैं कि शायद यही सारा कुछ शंगरीला है। ये तो छोटा सा उसके अंदर एक पोर्शन है। अदरवाइज जब आप इस ब्यूटी को देखते हैं, ये झील, इसके साथ ये पहाड़ों का एक व्यू और ये ग्रीनरी साथ, ये एक ऐसा एक मेस्मराइजिंग एक यहाँ पे ये वो आपके इमेज क्रिएट करते हैं माइंड के ऊपर, सही, कि शायद जिसे आप कैमरे की आंख से महफूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं लम्हात को, अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम कामयाब हो जाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड को और अपने ही पाकिस्तानी लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी ये एक पिवटल पॉइंट हो सकता है। और हमारी एक जो इकॉनमी है, जो यहाँ स्कर्दू की इकॉनमी है या गिलगित की इकॉनमी है, उसमें ये एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी के अंदर जो अच्छे खासे रेमिटेंसेस आ सकते हैं और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे बड़ा अच्छा अट्रैक्ट हो सकता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनका रेशियो अभी तक बहुत कम है। लेकिन जो देखा गया है और हमने जो इनसे गपशप लगाई, यहाँ के जो डिफरेंट रिजॉर्ट्स के मैनेजर्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लोकल टूरिस्ट पिछले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सही। अमूमन जो पिछली सीजन्स के अंदर हम देखें तो अक्टूबर के अंदर सीज़न एंड हो जाता है, टूरिस्ट नहीं आता इस तरफ। लेकिन अब आप अक्टूबर भी तकरीबन एंड होने को है, 1-2 दिन शायद इसमें रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतना हैवी इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का कि सिंध से, पंजाब से, केपी के, बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों से टूरिस्ट अभी भी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। शायद ये आखिरी महीना होगा, इसके बाद मूव करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा सर्दी की वजह से। तो हमें हमारे अदारों को, हमारे कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स को, इवन के बिजनेसमैन जो है उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि इन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और पाकिस्तान के बेटर इमेज के लिए उनके फाइनेंशियल जो है वो भी, उसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशंस होंगी और हमारे लोगों को भी एक अच्छी तफरीह का सामान होगा जो यहाँ पर हमारे जो दूसरे इलाकों के अंदर जाते हैं और इतना अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इट इज़ अमेजिंग एंड वंडरफुल व्यू एंड दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर इमेजिनेशंस। जैसे कि डॉक्टर रियाज साहब ने बात की, डॉक्टर काशिफ साहब ने बात की, ज़ाहिर है बार बार डॉक्टर रियाज साहब का नाम आता है, क्या करें हम मजबूर हैं। तो क्या कहेंगे इस मंज़र को जब आप अपनी इन आंखों से देखते हैं? बेसिकली डॉक्टर रियाज साहब को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसलिए बार बार उनका नाम जो है ना वो हमें याद आ रहा है। सही। हमारी आपकी और हमारी ये डॉक्टर रियाज साहब से एक मोहब्बत का सबूत भी है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब के अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जहाँ बहुत सारी नेमतों से और बहुत सारे ख़जानों से नवाजा है, उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, कुदरती माहौल के साथ अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, सही, कि इस तरह का कीमती ख़जाना और इस तरह की इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल और ये सारी चीज़ें ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। जैसे काशिफ भाई ने कहा कि बिज़नेस अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी, हम अपनी जो इकॉनमी है उसमें हम कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट के लिए हम जो मैसेज इसके ज़रिए देना चाहते हैं वो ये है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल इन चीज़ों को ना बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें। और फिर डेफिनेटली जब लोगों का एक फ़्लो इस तरफ ज़्यादा आएगा तो उससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो भी बढ़ेगी और उससे रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे थोड़े से मसाइल हैं, उनको हमें डिस्कस करते रहना चाहिए क्योंकि ये हुकूमत का काम होता है, ये अवाम का, पब्लिक का काम नहीं है, ये इन्वेस्टर्स का काम नहीं है, इसको हुकूमत ने देखना है। तो हुकूमत को ख़ुद कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि लोगों का एक रुख जो है वो इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटेट करना चाहिए उनको ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरफ ला सकें। फिर जो तहज़ीब और कल्चर के हवाले से है, जो जहाँ की मुकामी तहज़ीब और कल्चर है उसको
प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक इसी के थ्रू हमें एक ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं उन्हें भी चाहिए कि जो मकामी लोग हैं उनके तहज़ीब और कल्चर का एहतराम करें, रिस्पेक्ट दें, और इसी से जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी बढ़ती है, और हमारी जो अब हम आहंगी है वो इससे बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। बिल्कुल सर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बट यहाँ पे आके से मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह यहाँ पे सफाई रखी गई है ना, और अभी आसिफ साहब ने भी बोला कि यहाँ की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सही गवर्नमेंट अगर चार्ज कर रही है वो सफाई का भी ख्याल रखे, और लोगों को थोड़ा सा हमें एजुकेट की भी करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आएँ और गंद ना डालें, जो साथ लेके आएँ और साथ लेके भी जाएँ। यकीनन आपने देखा सुना, पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आते हैं और इन मनाजिर को देखने के बाद उनका दिल चाहता है न सिर्फ वो बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ आए, दोस्त आए, इस एरिया को देखें। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भला की चीज़ें सामने आती हैं और खाने पीने से भी मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। उनको ख़त्म करने का, खुसूसन नफ्सियाती इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए ये मनाजिर इंतहाई पावरफुल हैं, इंतहाई हेल्पफुल हैं, इंतहाई फ़ायदेमंद है। आप इन्हीं मनाजिर में ख़ुद भी और अपने जानने वालों को भी लेके आ जाएं और यहाँ लुत्फ़अंदोज़ रहें। ज़ाहिर है जब आप सेहतमंद रहेंगे, ज़हनी तौर पे आप पुरसुकून रहेंगे, तो आप दुनिया के अंदर में आप ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ सिकरदो शंग्रेला से इजाज़त चाहता हूँ। इस किस्म के मनाजिर जो और जगहों पे महफूज हैं, दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, वो भी मैं सामने लाने की कोशिश करूँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।